दोस्तों आज की कहानी एक सामाजिक सीख देने वाली कहानी है जो एक बैंक की हकीकत और आम लोगों की परेशानी को दर्शाती है। नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपने बैंक में किसी बुजुर्ग इंसान को खड़े होकर परेशान होते देखा है? क्या आपने सोचा है कि कभी कोई बुजुर्ग इंसान जो अपने जीवन भर की कमाई को अपनी पेंशन में बदल कर जी रहा हो और वो पेंशन भी उसको समय पर ना मिले तो वो कितना दुखी होगा? दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी ही सच्ची घटना पर आधारित कहानी सुनाने जा रहे हैं जो ना सिर्फ एक बैंक के अंदर की सच्चाई बताती है बल्कि हमें इंसानियत का असली मतलब भी समझाती है। आपसे इस गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, हो सकता है ये वीडियो आपका नज़रिया भी बदल दे। दोस्तों हम बात कर रहे हैं जन कल्याण बैंक की। नाम से ही लगता है कि यहाँ पे लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता होगा, उनकी दुविधाओं को दूर किया जाता होगा, पर इसकी सच्चाई तो कुछ और ही है। दोस्तों सुबह के 10 बजे बैंक खुल रहा था, बट बैंक खुलने के पहले ही बैंक के बाहर लोगों की लंबी कतार थी। वही रोज की कहानी। कुछ लोग फॉर्म भरने में उलझे थे, कुछ खाते से पैसा निकालने के लिए खड़े थे तथा कुछ खाते में राशि ना आने को लेकर परेशान थे और कुछ लोग लाइन में लगे अपने नंबर का इंतजार कर रहे थे। इसी लाइन में खड़े थे नारायण जी, उम्र 68 साल। उनका शरीर कमजोर था पर चेहरे पर एक तेज था। उनके लिए बैंक तक आना एक कठिन काम था, परंतु प्रॉब्लम उनकी ये थी कि उनकी पेंशन इसी बैंक में आती थी। वो एक काउंटर पे जाते हैं और वहाँ पर बैठे कर्मचारी से विनम्रता से कहते हैं, बेटा मेरी पेंशन अभी तक नहीं आई है। इनकी बात सुनकर कर्मचारी ने बिना सर उठाए उन्हें जवाब दिया, लाइन में खड़े रहिए, सिस्टम अभी स्लो चल रहा है। तभी अंदर से मैनेजर बाहर आते हैं, तेज चाल, आंखों में गुस्सा और माथे पर सिकन, और आते ही बोलते हैं कि ये रोज का नाटक है, पेंशन वाले लोगों ने परेशान करके रखा है, सिस्टम स्लो है तो हम क्या करें। नारायण जी ने आराम से कहा, बेटा मैं 3 दिन से आ रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, प्लीज़ मेरी सहायता कर दो। इतने में बैंक का मैनेजर चिल्लाने लगा, हमारे पास और भी काम है, सिर्फ आपका ही काम नहीं है। सारा बैंक शांत हो गया, सभी की नज़र मैनेजर पर थी। एक बुजुर्ग के साथ ऐसा व्यवहार किसी को भी ये अच्छा नहीं लगा। तभी वहाँ पर बैंक के कर्मचारी नैना, जो ये सब देख रही थी, उस बुजुर्ग के पास आई और उन्हें बोला, आप बैठ जाइए, मैं देखती हूँ आपको क्या प्रॉब्लम है। नैना ने कंप्यूटर को चेक किया और तब उसे पता चला कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण उस बुजुर्ग इंसान की पेंशन फंसी हुई है। वह नारायण जी के पास आई और बोली, सर आपकी पेंशन 2 घंटे में आ जाएगी, बट अगर आपको पैसों की बहुत ज़रूरत है तो लीजिए 200 रुपये मैं आपको देती हूँ। इतना सुनकर नारायण जी की आंखें भर आईं और वो बोले, बेटी तेरे जैसे लोग ही भगवान हैं इस दुनिया में। बैंक के अंदर के बाकी ग्राहक भी ये देखकर भावुक हो गए। तभी एक और महिला ग्राहक सुषमा जी, जो कि एक शिक्षिका थी, वो मैनेजर के केबिन में घुस गई तथा मैनेजर से बोली, क्या आपको शर्म नहीं आती एक बुजुर्ग के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए? आप अभी जिस पद पर हो वो पद तानाशाही का नहीं है। धीरे धीरे बैंक के और ग्राहक भी आवाज उठाने लगे। बैंक के बाहर ये बात पहुंच गई तथा मीडिया तक भी इस बात को पहुंचा दिया गया। बैंक के हेड ऑफिस में उस मैनेजर के खिलाफ रिपोर्ट की गई। 3 दिन के बाद उस मैनेजर को बैंक से हटा दिया गया तथा उसकी जगह पर एक विनम्र व्यक्ति को मैनेजर के पद पर रखा गया। बैंक का माहौल अब पूरी तरह से बदल चुका था। अब लोग बिना डरे अपनी समस्या साझा करते और बैंक के कर्मचारी उनकी सहायता करते। दोस्तों यह कहानी सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति की आवाज़ है जो सिस्टम के बीच कहीं खो गया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें कमेंट में बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।